टॉम, धारीदार बल्ली, पूरा साल उस दिन का इंतजार कर रही थी। उसकी मालकन सारा ने उसे बेहतरीन सालगिरह का वादा किया था, जिसमें टोना, जायके वाला केक, चमकदार गुब्बारे और कटनीप के खिलौनों का पहाड़ शामिल था। टॉम की मूंछें जोश से लर्ज रही थीं जब वो खिड़की के पास बैठी सारा को लिविंग रूम में कौस कुजक के फैते लटकाते देख रही थी। मियाऊं, टॉम ने खुशी से चहकती हुई एक लटकती हुई रबन को पंजे से खिलाया। ये तो बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन टॉम को नहीं पता था कि कोई और भी पार्टी की तैयारियों को देख रहा था। मेहमान बगैर दावत के ऊपर किताबों की अलमारी के पीछे छुपे चूहे जीरी ने दीवार की दरार से झांका। वनीला फ्रास्टिंग की मिठास भरी खुशबू उसके घर तक पहुंची। केक, गुब्बारे, जीरी की आंखें तंग हुई। मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? जीरी तफरीह से महरूम रहने वाला नहीं था। अपनी छोटी सरख टोपी पहनते हुए वो नीचे की तरफ पैरों के पंजों पर चलता हुआ आया, सारा के पांव से बचते हुए जो तोहफे मेज पर ले जा रही थी। अब पार्टी जोरों पर थी। रेडियो से क्लासी की मौसीकी बज रही थी और टॉम नौकीली सालगिरह टोपी पहने अपने पंजे से क्रीम चाट रही थी। बली के लिए ये सब बहुत शानदार है, जेरी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ सोचा। उसने अपनी जेब से एक ठोंका निकाला। फट फट फट, एक एक करके गुब्बारे पटाखों की तरह फटने लगे। टॉम चीखती हुई सोफे पर छलांग लगा गई जब आखिरी सरख गुब्बारा उसके मुना के सामने फटा। जेरी, टॉम ने गरजती हुई आवाज में कहा, गलदान के पीछे छिपते हुए चूहे को देखकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। केक की अजीम बचत। तभी सारा ने कुचन से आवाज दी, टॉम, केक का वक्त हो गया। टॉम का गुस्सा पिघल गया। केक, वो मेज की तरफ दौड़ी जहां वनीला स्पंज केक का एक बड़ा मीनार था, जिस पर मछली की शक्ल की मोमबत्ती लगी थी। लेकिन जीरी ने हार नहीं मानी। दौड़ते हुए उसने मेजपोश को खींचा, विशेष जैसे कोई पैराशूट खोल रहा हो। केक लड़खड़ाने लगा। मोमबत्ती ढलकी। टॉम जमकर रह गई। नहीं, वो रो पड़ी, पंजे फैलाए, लेकिन कशिश सिकल ज्यादा तेज थी। केक किनारे की तरफ फसलने लगा। चौं, जेरी ने फौरन हरकत की। टॉम के तहफों के ढेर से स्केट बोर्ड उठाते हुए वो गड़ते हुए केक के नीचे पहुंचा। खड़का, बोर्ड का पहिया एक मरमर से टकराया, जिससे जेरी घूमने लगा। वो बाएं झुका, फिर दाएं, केक को सर्कस के खिलाड़ी की तरह संभालते हुए। टॉम का जबड़ा खुला रह गया। क्या जीरी मेरा केक बचा रहा है? आखिरी धक्के के साथ जीरी रख गया और केक को महफूज तरीके से फर्श पर पहुंचा दिया। मोमबत्ती की लो अब भी जगमगा रही थी। कप केक की सुलह कमरे में खामोशी छा गई। टॉम ने जीरी को घूरा, जो फख्र से स्केट बोर्ड पर खड़ा था। सारा दरवाजे से ताली बजाई। बहुत खूब, छोटे चूहे। टॉम की दम लहराई। वो जीरी को अगले हफ्ते तक पीछा करने को तैयार थी, लेकिन अब हम मेज की तरफ जाते हुए उसने अपनी नाक से जीरी की तरफ एक चॉकलेट कप केक धकेल दिया। मियाऊं, सुलह। जीरी के कान खड़े हो गए। उसने कप केक को सूंघा, फिर मुस्कुराहट फैल गई। जल्द ही दोनों खुशी से खा रहे थे। उनके गालों पर फ्रास्टिंग लगी हुई थी। दोस्ती का रक्स। सूरज डूबते ही सारा ने रेडियो की आवाज तेज कर दी। एक जाजी धन ने फजा भर दी। टॉम ने अपने पंजे थपथपाए और जीरी ने अपनी दम हटाए, प्रोपेलर की तरह घुमाई। वो नाचे एक लड़खड़ाती मुज़हिका खीज रक्स कोनफटी से बिखरे फर्श पर। टॉम की सालगिरह मंसूबे के मुताबिक नहीं गुजरी थी, लेकिन आखिरकार ये बेहतर साबित हुई। अब कोई फसाद नहीं, कोई पीछा नहीं, बस दो दोस्त हंसी और कप केक के टुकड़े बांटते हुए। सबक, छोटी सी मेहरबानी मुश्किल तरीन दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। लव।